माध्यम की उपस्थिति में फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन जीरो, जहाँ एप्सिलॉन जीरो क्यू बटा एप्सिलॉन, जहाँ एप्सिलॉन माध्यम की क्या होती है, विद्युतशीलता होती है। यदि यही माध्यम जैसे निर्वात हो या एयर हो तो यहाँ पे होता है नॉट एप्सिलॉन। यहाँ पे आपको गौर करने वाली बात है, यदि कह दे कि गॉस का प्रमेय माध्यम की उपस्थिति में क्या लिखा जाएगा, तो फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन, जहाँ एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता होती है। अब हम लोग दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु पे आते हैं। एक तो पहला महत्वपूर्ण बिंदु हो गया, अब दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु पे आते हैं कि दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। यदि किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेशों का बीजगणितीय योग यदि शून्य हो, जैसे कोई भी बंद पृष्ठ है, इस तरह से कोई भी बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेशों का बीजगणितीय योग, अर्थात ये आपका क्या है, सिग्मा, आवेशों का, यानी सिग्मा का मतलब जानते हैं कि जोड़ होता है, संपूर्ण आवेशों का बीजगणितीय योग यदि शून्य हो तो वैद्युत फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, तो फाई ई का मान भी कितना होगा, शून्य। जैसे यहाँ पे टॉपिक कह दे किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि किसी गॉसियन पृष्ठ किसी बंद पृष्ठ में आवेशों का बीजगणितीय योग शून्य है, तो उसमें से निकलने वाले या उसमें उपस्थित निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा, तो फाई बराबर कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यहाँ पे आपको ध्यान देने की बात है, ये सिग्मा है, सिग्मा क्यू का मतलब जितने भी आवेश हैं सबका बीजगणितीय योग यदि शून्य हो तब, अर्थात इसी फार्मूले में यदि देखें तो क्यू का मान शून्य होगा तो शून्य बटा एप्सिलॉन जीरो, तो फाई का मान भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अब तीसरे टॉपिक पे आते हैं कि गॉस का प्रमेय उन्हीं पर लागू होता है या उन्हीं नियमों पर लागू होता है जो कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता हो। कूलाम के, अगर हम लोग व्युत्क्रम वर्ग के नियम का जो पालन करेगा उन्हीं नियमों पर, एक बात ध्यान दीजिएगा, कूलाम के वर्ग व्युत्क्रम नियम, वर्ग व्युत्क्रम नियम, यानी गॉस का प्रमेय उन्हीं नियमों पर लागू होता है जो कूलाम के वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन करता है, और दूसरे पर कूलाम का नियम लागू गॉस का प्रमेय लागू नहीं होता है। तो एक बात आपको कंफर्म होना चाहिए कि कूलाम के वर्ग व्युत्क्रम नियम पर जिस पर लागू हो उसी पर गॉस का प्रमेय लागू होगा। अब हम लोग चौथे पॉइंट पे आते हैं। इसके अंतर्गत चौथा पॉइंट क्या होता है, तो ये जो गॉस का जो प्रमेय होता है आवेश पर, यानी क्यू पर निर्भर करता है, क्यू पर निर्भर करता है, क्यू पर निर्भर करता है। क्यू का मतलब होता है आवेश पर निर्भर करता है, लेकिन इस बंद पृष्ठ की आकृति पर निर्भर नहीं करता है। आकृति, आकार, आकृति, आकार, और एक और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है कि बंद पृष्ठ पर उपस्थित आवेशों के वितरण पर लागू निर्भर नहीं करता, यानी कि आवेश के वितरण पर ये निर्भर नहीं करता कि आवेश का, उस बंद पृष्ठ में आवेशों का वितरण कैसे हुआ है। आवेश के वितरण पर, आवेश के वितरण पर, यानी इन बातों पर निर्भर नहीं करता, इस पर गॉस का प्रमेय लागू नहीं होता है। अर्थात जिस पे क्यू पर यानी आवेश पर निर्भर करता है, अर्थात गॉस का प्रमेय आवेश पर निर्भर करता है, लेकिन जो ये बंद पृष्ठ है इसकी आकृति, आकार और इसमें उपस्थित आवेशों का वितरण किस प्रकार से हुआ है, आवेशों के वितरण पर गॉस का प्रमेय लागू नहीं होता, अर्थात उस पर ये निर्भर नहीं करता है। इस तरीके से हम लोग देखें कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु था जो गॉस के प्रमेय से संबंधित था। महत्वपूर्ण बिंदु का मतलब कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने लायक आपके महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए जाते हैं इन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बनाए जाते हैं। जैसे कि ऑप्शनल बनाकर दे दे कि गॉस का प्रमेय किस पर निर्भर करता है, आवेश पर, आकृति पर, आकार पर, आवेशों के वितरण पर। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया। किस पर निर्भर करता है, आवेश पर निर्भर करता है, इन तीन चीज़ों पर निर्भर नहीं करता है। इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि गॉस का प्रमेय किस पर लागू होता है, कूलाम के वर्ग व्युत्क्रम नियम पर, या अन्य कुछ ऑप्शन दे दिया जाए, उसमें से एक ऑप्शन आपका रहेगा। फिर ऐसे जो ऊपर दो आपको बताया ही जा चुका है। अब हम लोग आते हैं गॉसियन पृष्ठ,
जिसको हम लोग गासियन पृष्ठ के नाम से जानते हैं कि गासियन पृष्ठ है क्या। गासियन पृष्ठ या गॉसियन पृष्ठ। गासियन पृष्ठ की बात करेंगे कि गासियन पृष्ठ या गॉसियन पृष्ठ किसको हम लोग कहते हैं। अर्थात गॉसियन पृष्ठ एक स्वच्छ बंद पृष्ठ होता है, स्वच्छ बंद पृष्ठ होता है। इसको हम लोग कहें कि गासियन जो पृष्ठ होता है एक स्वच्छ बंद पृष्ठ होता है, अर्थात क्लोज होता है, जिसमें से अगर हम लोग बात करते हैं जिसमें से गुरुत्वीय, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के फ्लक्स की गणना हम लोग कर सकते हैं। यानी गासियन जो पृष्ठ होता है एक स्वच्छ बंद पृष्ठ होता है जिसमें से चुंबकीय, विद्युत फ्लक्स की हम लोग इसमें गणना कर सकते हैं। तो इस तरीके से गासियन पृष्ठ होता है। तो गासियन पृष्ठ की जो परिभाषा होती है आपको पता होना चाहिए कि गासियन पृष्ठ एक बंद पृष्ठ होता है, स्वच्छ बंद पृष्ठ होता है। गासियन पृष्ठ एक स्वच्छ बंद पृष्ठ होता है जिसमें हम लोग गुरुत्वीय, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के फ्लक्सों की गणना हम लोग आसानी से कर लेते हैं। अब हम लोग आते हैं गास प्रमेय के अनुप्रयोग पर। जो हम लोग का मूल जो टॉपिक लिखा गया है कि गास प्रमेय के क्या अनुप्रयोग हैं, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे आज। तो मुख्य रूप से अगर हम लोग बात करें तो 4-5 गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग है। जितना बन सके इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण या क्रम वाइज ही हम लोग देखें तो बेहतर होगा। हम लोग अब इसके अनुप्रयोग पे आते हैं कि गासियन पृष्ठ का अनुप्रयोग क्या है। तो अनंत विस्तार के रेखीय आवेश, यानी इसमें से सबसे पहला हम लोग देखते हैं अनंत विस्तार के रेखीय आवेश या आवेशित तार भी लिख सकते हैं। रेखीय आवेश या ब्रैकेट में लिख दिया आवेशित तार है। आवेशित तार। अब इस पे हम लोग चर्चा करें। अनंत का मतलब जानते ही हैं कि जो इनफाइनाइट हो, बहुत ही क्या हो, लंबा हो। रेखीय आवेश का मतलब उस तार में क्या हो, रैखिक के रूप में क्या हो, उसमें आवेश हो। तो इस तरीके से अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की गणना हम लोग करें। अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की गणना या विद्युत क्षेत्र की गणना, वैद्युत क्षेत्र की गणना। अब हम लोग ये सबसे पहले अनुप्रयोग पे आते हैं, जिसमें से इस अनुप्रयोग के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर में ये है क्या। सबसे पहले कोई भी अनुप्रयोग हो, चाहे फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन होता है, उस क्वेश्चन में ही उसका आधा आंसर छुपा रहता है। अर्थात उसके क्वेश्चन को बारीकी से जब पढ़ेंगे हम लोग को निकालना है वैद्युत क्षेत्र। किस पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है? रेखीय आवेश के रूप में रहेगा अनंत विस्तार का एक कोई आवेशित क्या है, तार। रेखीय आवेश से संबंधित अर्थात आवेशित कोई क्या है आपका, तार। जब हम लोग बात करें तो इस तरीके से कोई एक तार है, ये अनंत विस्तार का एक तार है जो आवेशित है, रेखीय आवेश है। इस पर रेखीय आवेश है। सबसे पहले इसको हम लोग समझेंगे। रेखीय आवेश को हम लोग लैम्डा से दिखाते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं रेखीय आवेश को हम लोग लैम्डा से दिखाते हैं कि इसमें, अब यहाँ पे इसमें कितने आवेश हैं, क्यू आवेश। अब हम लोग देखें एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। इस तार के साइड में एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की चर्चा करते हैं। इस तरीके से इस तार के साइड में एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की हम लोग चर्चा करते हैं, इस तरीके से। अब हम लोग जब जान गए तो इस गॉसियन पृष्ठ का मतलब, इस पृष्ठ का जो इस गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल हम लोग क्या मान लें, इस गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल हम लोग क्या मानेंगे, क्लोज करो। लैम्डा को हम लोग रेखीय
रेखीय घनत्व। अब ये घनत्व की बात करते हैं तो कभी भी डेंसिटी होता है, तो यहाँ पे रेखीय घनत्व की बात कर रहे हैं कि लेमडा। अब ये हम लोग को रेखीय घनत्व निकालना है, तो सबसे पहले जब आवेशित तार है, अनंत विस्तार का रेखीय आवेश से संबंधित एक तार है, इस तार से r दूरी पर एक काल्पनिक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ मानते हैं। इस गॉसियन पृष्ठ जिसकी लंबाई यदि क्या हो l मान लिया जाए, किसी गॉसियन पृष्ठ की लंबाई l है, बेलनाकार जो गॉसियन पृष्ठ की लंबाई l है, जो इस तार से r दूरी पर, मान लो कि यहीं पे r दूरी पर एक बिंदु क्या है P है, इस r दूरी पर एक बिंदु क्या है P है। तो हम लोग जब रेखीय घनत्व की बात करते हैं लेमडा, तो इस तार को दिया गया आवेश यदि Q है, तो इस पृष्ठ के कारण, इस गॉसियन पृष्ठ के कारण यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। क्योंकि अगर इतनी गॉसियन पृष्ठ इतनी बात करेंगे तो इतने में जो आवेश होगा उसके कारण यहाँ पे लगने वाला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोगों को निकालनी है। तो इसमें उपस्थित लेमडा बराबर Q बटा, यदि अनंत विस्तार का है तो अगर अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण अगर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, तो उसको जब हम लोग रेखीय घनत्व के रूप में बांटेंगे, तो यहाँ पे L से क्या करेंगे डिवाइड, अर्थात लेमडा बराबर क्या हो जाएगा Q बटा L। हम लोग आते हैं बिंदु P पर। इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। अब हम लोग देखें कि मान लो कि यहाँ पे अगर एक सूक्ष्म पृष्ठ, यहाँ पे चूंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब आवेश है तो इस दिशा में लगेगा, और जो सूक्ष्म पृष्ठ है उसकी भी दिशा क्या है लंबवत, अगर एकांक क्षेत्रफल लेंगे तो उसकी भी दिशा यही होगी। अब हम लोग जब गॉसियन पृष्ठ की बात कर लिए, तो यहाँ से भी तो वैद्युत क्षेत्र निकलेगा, लेकिन इसकी जो दिशा होगी उसकी दिशा होगी ये, और जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी हमेशा इस पृष्ठ के क्या किधर निकलेगा लंबवत, अर्थात जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी ये। अब हम लोगों को चर्चा करना है कि इस पे कितना इसमें वैद्युत क्षेत्र निकलेगा। वैद्युत क्षेत्र की बात करते हैं कि वैद्युत क्षेत्र कितना निकलेगा, तो संपूर्ण के लिए चूंकि फाई बराबर, हम लोग पढ़ चुके हैं वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर इसके लिए होता है, चूंकि सूक्ष्म है तो इसके लिए समाकल लेंगे तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए होगा E इंटू डी, यहाँ भी होगा E इंटू डी ए, और यहाँ भी होगा E इंटू डी, वेक्टर के रूप में रहेगा। जब अब हम लोग इसको जब इसको वेक्टर ए डॉट बी पर तोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ए भी हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि समाकल हम लोग को संपूर्ण पृष्ठ ए का निकालना है, इसलिए यहाँ पे समाकल ए के सापेक्ष निकाला जाता है। अब यहाँ पे वेक्टर ए डॉट बी का मतलब क्या होता है ए बी कास थीटा, अर्थात ई डी ए कास थीटा, और प्लस यहाँ पे भी हो जाएगा ई डी ए कास थीटा, बशर्ते यहाँ पे जो थीटा का जो वैल्यू होगा यहाँ पे 0 डिग्री होगा, और यहाँ पे जो थीटा का जो वैल्यू होगा 90 डिग्री होगा। दोनों के बीच 90 अंश, इन दोनों के बीच में 0 डिग्री अर्थात पैरेलल है, तो इसलिए जब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो ई डी ए कास 0 और प्लस यहाँ पे होगा ई डी ए कास 90। चूंकि कास 90 का मान 0, इसलिए इस पोर्शन का तो वैल्यू 0 हो जाएगा, बचेगा क्या ये। अब यहाँ पे कास 0 का मान 1 होता है। अब ये तो कांस्टेंट है, इसको निकाल लेंगे क्योंकि डी ए निकालना है, और यहाँ पे डी ए है संपूर्ण। अब ये डी ए का मतलब जब सूक्ष्म पृष्ठ डी ए है तो इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए जानते ही है कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकालना होता है, तो 2 पाई वक्र पृष्ठ में ही है तो 2 पाई आर एल, और यहाँ पे क्या है फाई ई है। अब यहाँ पे जानते हैं, चूंकि अभी हम लोग गॉस प्रमेय पढ़े हैं कि फाई ई बराबर होता है क्यू बटा एप्सिलॉन 0, तो फाई ई का जो वैल्यू है जब यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू बटा एप्सिलॉन 0 बराबर ई आई इंटू 2 पाई आर एल। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे Q का वैल्यू जो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा लेमडा यल, तो यहाँ पे हो जाएगा लेमडा यल
बटा नॉट एप्सिलॉन 0 नॉट एप्सिलॉन ई इंटू 2 पाई आर यल से यल कैंसिल और ई बराबर हो जाएगा 1/2 पाई आर और इंटू लेमडा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन लिख दें यहाँ पे और लेमडा बटा कितना हो जाएगा आर। इस तरीके से हम लोग को वैद्युत क्षेत्र के रूप में हम लोग को सूत्र की प्राप्ति हो जाती है। तो मेन चीज इसे अनुप्रयोगों को पढ़ने के लिए, सभी अनुप्रयोगों को जब एक साथ पढ़ेंगे तभी आपको अनुप्रयोग समझ में आएंगे, वरना नहीं आएंगे, क्योंकि सभी अनुप्रयोग एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टिव हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और इसे फिगर को एक बात ध्यान दें, क्योंकि मेन चीज इसका फिगर है, उसके बाद इसके कैलकुलेशन में कुछ नहीं है। एक अनंत विस्तार का कोई एक चालक है जो आवेशित है, इस चालक के से आर दूरी पर एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जिसकी मान लो कि लंबाई यल है। इस गॉसियन पृष्ठ में एक सूक्ष्म सा भाग डीए है। चूंकि चालक है तो चालक से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा कभी भी चालक से तीव्रता जो निकलती है लंबवत निकलता है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है। और इसे गॉसियन पृष्ठ की बात करते हैं तो गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल भी इससे लंबवत है, अर्थात क्षेत्रफल भी एकांक वेक्टर के रूप में लेंगे तो डीए ही होगा, यहाँ पे पैरेलल बनेगा। और यहाँ पे इस पृष्ठ की बात करते हैं अगर, यहाँ पे क्या बनेगा 90 डिग्री। बहुत सारी किताबों में इस पृष्ठ की बात न करके सिर्फ एक ही पृष्ठ से बनाया गया रहता है। तो यहाँ पे एक बात तो हम लोग देख लिए कि अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की गणना हम लोग कैसे करेंगे। हम लोग दूसरे अनुप्रयोग पे आते हैं। अनंत विस्तार की समरूप आवेशित कुचालक चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नेक्स्ट हम लोग अनुप्रयोग पे आते हैं। अनंत विस्तार के समरूप आवेशित अनंत विस्तार के समरूप आवेशित कुचालक चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की गणना। यहाँ पे आपका छोटाओं का भाई रहेगा। तो अब हम लोग सेकेंड अनुप्रयोग पे आते हैं कि दूसरा अनुप्रयोग गॉस का क्या है। अनंत विस्तार के समरूप आवेशित कुचालक चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की गणना की बात करेंगे। तो मान लो कि इस तरीके से एक आवेशित कोई चादर है, हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, चादर की। एक चादर है वो क्या है, आवेशित है, अर्थात इस तरीके से क्या है, चादर आवेशित है। तो इस तरीके से एक चादर बना ले, कुचालक है। यहाँ पे मान लो कि इसको आवेश कितना दिया गया है, क्यू आवेश की ही बात करेंगे हर एक टॉपिक में। इसको कितना आवेश दिया गया है, क्यू आवेश दिया गया है। तो अनंत विस्तार का ये जो चादर है, अनंत विस्तार का आवेशित कुचालक चादर के कारण। अब हम लोग को बात करना है गॉसियन पृष्ठ लेंगे। तो इस चादर के कारण, मान लो ये चादर है, इसके कारण यहाँ पे ये चादर है, तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो एक गॉसियन पृष्ठ की बात करते हैं इस चादर से। गॉसियन पृष्ठ का मतलब इस चादर के इधर, चादर से कुछ दूरी पर एक बिंदु, मान लो कि यहाँ पे एक बिंदु क्या है, P है, एक बिंदु P है, जहां पे हम लोग को वैद्युत क्षेत्र की गणना हम लोग को करना है। तो आवेशित चालक के अगर चादर के इधर की बात कर रहे हैं तो इस चादर के बैक डोर अर्थात पीछे वाले भाग में भी तो हम लोग को वैद्युत क्षेत्र की गणना दोनों तरफ होगा। आवेशित चादर के एक साइड वाले भाग में और एक बैक वाले भाग में, दोनों तरफ। अब यह मान लिया जाए कि एक सूक्ष्म पृष्ठ है डीए, और चूंकि आवेशित चादर है तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा लंबवत होगी, तो तीव्रता का भी क्या होगा आपका, वेक्टर ई। और सूक्ष्म पृष्ठ की बात कर रहे हैं तो सूक्ष्म पृष्ठ क्या है, एक डीए है। और आवेशित चादर का संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे तो क्या होगा, क्षेत्रफल में होगा। अब हम लोग को यहाँ पे जब बात करना है तो चूंकि ये पृष्ठ के रूप में है, रेखीय रूप में नहीं है, तो पृष्ठीय घनत्व की बात यहाँ पे करेंगे।
पृष्ठीय घनत्व की बात करेंगे तो पृष्ठीय घनत्व को सिग्मा से दिखाते हैं। चूंकि टोटल आवेश कितना है, Q है, और चादर का क्षेत्रफल कितना है, A है, तो जो पृष्ठीय घनत्व सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, Q बटा A। पहला टॉपिक तो आपको ये पता होना चाहिए, पृष्ठीय घनत्व। रेखीय घनत्व में लंबाई के रूप में था, इसीलिए Q बटा L है, और पृष्ठीय घनत्व है अर्थात पृष्ठ के रूप में है, तो Q बटा क्या रहेगा, A रहेगा। दोनों में आपको ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए अच्छे ढंग से। अब हम लोग कोई बात करेंगे तो जितना वैद्युत क्षेत्र उधर की बात की उतना ही वैद्युत क्षेत्र इस साइड में भी होगा, वैद्युत क्षेत्र इधर भी होगा, और सूक्ष्म पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो दिए है। अब हम लोग जब वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे फाई ई, तो यहाँ पर भी संपूर्ण की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी वही होगा ई डी ए वेक्टर ई डी ए, और प्लस यहाँ भी वही होगा वेक्टर ई इंटू डी ए वेक्टर डी। अब यहाँ भी वही वेक्टर ए डॉट बी ए बी कास थीटा, दोनों सेम टू सेम है तो जोड़ दिए और उसके बाद लिख दिए ई डी ए कास थीटा। दोनों में जो डिग्री होगी, दोनों में डिग्री जीरो, इधर भी 0 डिग्री समानांतर, इधर भी 0 डिग्री समानांतर, क्योंकि इस चालक के लंबवत है, कह सकते हैं चालक के लंबवत है। लेकिन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है, सूक्ष्म पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये दोनों समानांतर है, लेकिन ये चालक के क्या है, लंबवत है। तब यहाँ पे रखा जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा ई डी ए, और का 0 का वैल्यू तो पता ही है कि कितना होता है, 1 होता है। अब यहाँ पे 2e और यहाँ पे जो बच गया, कितना बच गया, dA, और यहाँ पे क्या है आपका फाई ई। अब संपूर्ण पृष्ठ की बात करते हैं तो संपूर्ण पृष्ठ का इसका कितना हो जाएगा, क्योंकि ये बेलनाकार के रूप में नहीं समतल के रूप में है, तो क्योंकि यहाँ पे समरूप समतल के रूप में रहेगा, तो 2e और इसका जो क्षेत्रफल है आपका क्या है, a है, और चूंकि फाई गॉस प्रमेय क्या है आपका, Q बटा अपसाइलन नॉट अपसाइलन 0, और यहाँ पे हो गया 2e। पुनः हम लोग Q का वैल्यू रखेंगे, Q का वैल्यू कहाँ से आएगा, Q बराबर सिग्मा A के रूप में। तब यहाँ पे जब रखेंगे Q का वैल्यू रखेंगे सिग्मा A बटा में नॉट अपसाइलन बराबर हो जाएगा 2e, और A बराबर चूँकि A से कैंसिल हो गया और E बराबर निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा बटा 2 अपसाइलन नॉट अपसाइलन। तो इस तरीके से हम लोग को अनंत विस्तार के समरूप आवेशित कुचालक चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि निकालनी हो तो इस तरीके के सूत्र आता है, ई बराबर सिग्मा बटा 2 नॉट अपसाइलन 0, या नॉट अपसाइलन, नॉट अपसाइलन में हो गया, अपसाइलन 0 भी शामिल होता है। अब यहाँ पे ध्यान दिया जाए तो सबसे मेन चीज समझने की बात है, जो पहला में था वही टॉपिक यहाँ भी है, वही वेक्टर का फार्मूला लगाया गया है और एंगल का मान भी वैसे ही सेम टू सेम रखा गया है, बशर्ते यहाँ पे जो संपूर्ण पृष्ठ की बात कर दी है तो संपूर्ण पृष्ठ क्या है, इसका A है, तो यहाँ पे A का वैल्यू लग जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट गॉस प्रमेय पे आते हैं। अब हम लोग थर्ड नंबर और 1-2 गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग है। अब हम लोग आते हैं अनंत विस्तार की समरूप। आज अनंत वाले खत्म कर दिया जाए। अनंत विस्तार की समरूप आवेशित प्लेट, अब प्लेट की बात करेंगे हम लोग। आवेशित प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ पे ध्यान जा, अनंत विस्तार तो है, समरूप अर्थात समान रूप का है, क्या है, ये प्लेट है। ये देखिएगा, पहले वाले में तार हम लोग लिए थे, ये प्लेट है। समरूप आवेशित प्लेट के कारण मान लिया जाए कि इस प्लेट को आवेश कितना दिया गया, Q,
प्लेट के दोनों तरफ आवेश जाएंगे, तो इस प्लेट को आवेश दिया गया है Q, प्लेट के पृष्ठ को जैसे 1 पृष्ठ और ये पृष्ठ नंबर 2, इसको कितना आवेश दिया गया Q। तब यहाँ भी अब पृष्ठीय घनत्व की ही बात करेंगे, पृष्ठीय घनत्व की बात करेंगे। तो पृष्ठीय घनत्व, क्योंकि प्लेट पृष्ठ के कारण वैद्युत क्षेत्र लगेगा, तो पृष्ठीय घनत्व सिग्मा बराबर आवेश दिया गया है Q, और मान लिया जाए कि इस प्लेट का क्षेत्रफल कितना है, A है, तो यहाँ भी पृष्ठीय घनत्व सिग्मा बराबर हो जाएगा Q बटा A। अब हम लोग को देखिए इस प्लेट के, अर्थात कोई प्लेट है तो प्लेट के इस साइड के कारण यहाँ पे लगने वाला वैद्युत क्षेत्र P1 हो जाए, और प्लेट के इस प्लेट के दूसरे भाग के कारण भी एक ही दिशा में लगने वाला जो प्लेट 2 अर्थात दूसरे सिरे के कारण जो लगने वाला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और पहले सिरे के कारण लगने वाला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसके कारण E1 मान लिया जाए और इसके कारण हम लोग क्या मान लें, E2 मान लें। तो संपूर्ण तीव्रता की बात कर दें तो संपूर्ण तीव्रता E बराबर कितना हो जाएगा, एक साइड में E1 प्लस E2 हो जाएगा। और चूंकि जब प्लेट रहेगा तो अभी हम लोग समतल चादर के लिए फार्मूला पढ़े हैं, E बराबर सिग्मा बटा 2 नॉट एप्सिलॉन, तो वैसे ही सेम टू सेम E बराबर यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा बटा 2 नॉट एप्सिलॉन प्लस इसके लिए भी वही सिग्मा बटा 2 नॉट एप्सिलॉन, दोनों को ऐड करेंगे तो संपूर्ण के लिए हो जाएगा 2 सिग्मा बटा 2 नॉट एप्सिलॉन, 2 से 2 कैंसिल, और E बराबर आपका बचेगा कितना, सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0। तो इस प्लेट के लिए अनंत विस्तार की समरूप आवेशित प्लेट के कारण अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए जो फार्मूला हम लोग को प्राप्त होता है, E बराबर सिग्मा बटा नॉट एप्सिलॉन 0। तो आज के वीडियो में हम लोग देखें कि गॉस प्रमेय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुप्रयोग थे, जिसमें से 3 अनुप्रयोगों को देखे। गॉस प्रमेय का थोड़ा सा रिकैप कर दिए, पिछले वाला वीडियो की बातचीत हम लोग किए, और गॉस प्रमेय के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लें। तो मेन रूप से आज हम लोगों का पढ़ने का मकसद यही था कि गॉस प्रमेय के अनुप्रयोगों को देख ले, और 1 या 2 महत्वपूर्ण यानी मैक्सिमम 2 अनुप्रयोग है यूपी बोर्ड के अनुसार, उन अनुप्रयोगों को भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा।